पर। लेकिन अब बात करते हैं शैलेट होटल के, और कंपनी के सीएफओ नितिन खन्ना हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अर्निंग्स पर ही चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए ऑन द फेस ऑफ इट। मल्टीफोल्ड इंक्रीज हमने पैट में देखा, 60 करोड़ से बढ़कर ये 203 करोड़ रहा। इनकम भी 361 करोड़ से बढ़कर 894 करोड़ रही। और अगर आप एबिटा देखेंगे, मार्जिन देखेंगे, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। इसके अलावा एक वन टाइम बूस्ट भी है अर्निंग्स में, उस पर भी बातचीत करते हैं। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे कि एक सिग्निफिकेंट जो अपसाइड हम देख रहे हैं टॉप लाइन बॉटम लाइन में, जो एक वन टाइम गेन आपको हुआ है उसके बारे में बताइए डिटेल्स, और उसको अगर हटा के अर्निंग्स देखें तो कैसे रहे हैं? देखिए, हमारा एक रेसी का एक सेगमेंट है बैंगलोर के अंदर, जिसका हमने रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज किया है। वो करीबन 439 करोड़ के आसपास है। अगर विदाउट रेसी अगर आप देखने जाएंगे तो आपका फिगर जो है वो 469 करोड़ है, जो कि 27% की ग्रोथ है लास्ट ईयर से। ये वन टाइम इसको बोलना थोड़ा सा वो रहेगा, क्योंकि ये इस क्वार्टर के अलावा नेक्स्ट क्वार्टर में भी हम इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अगले 2 क्वार्टर के अंदर रेसिडेंशियल सेगमेंट का हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। Q3 Q4 में इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा, बट इसका एक और फेज है जो कि FY27 में भी हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। तो मेरे ख्याल से आपको हर साल इसका एक रेवेन्यू अगले 2 साल तक नजर आएगा। ओके अच्छा, अगर हम सिर्फ FY26 की बात करें तो जैसे आपने कहा कि इस प्रोजेक्ट का एडवांटेज आपको अगले क्वार्टर में भी मिलेगा, और ये डेफिनेटली आपके रेवेन्यूज का पार्ट रहेगा। अगले 2 साल तक आपकी अर्निंग विजिबिलिटी रहेगी। FY26 के लिए किस रेंज में एक्सपेक्ट करें रेवेन्यू ग्रोथ शैलेट होटल के लिए? देखिए, सिर्फ अगर रेसी देखिए, मैं 3 सेगमेंट्स में मैं बात करता हूँ। हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं। एक है हॉस्पिटैलिटी, जो कि हमारे नॉर्मल होटल्स हैं। उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रफली डबल डिजिट की ग्रोथ होगी। जो हमारा एन्युटी सेगमेंट है, जो कि कमर्शियल जिसको हम बोलते हैं, उसका एग्जिट जो है, अभी जो जून का एग्जिट है, वो लगभग 25 करोड़ एवरी मंथ रेंटल का आ रहा है। और रेसी का जो है वो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी हमने 95 फ्लैट्स जो हैं अभी हमने जो ओनर्स को दिए हैं पहली बार। उसके अलावा 58 फ्लैट्स और हैं जो इस क्वार्टर में रिकॉग्नाइज होंगे। तो मेरे ख्याल से आप मैथ्स कर सकते हैं। मैं फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता हूँ, बट आई थिंक इट इज़ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि FY26 हमारा कैसे रहेगा। ओके अच्छा, अगर मैं सिर्फ एक एक करके मैं इन सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस की बात करूं तो पहले मैं हॉस्पिटैलिटी बिजनेस पर बात करना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो ये कि आगे के लिए डिमांड आउटलुक कैसा नजर आ रहा है, और आपकी क्या तैयारियां हैं उस डिमांड को देखते हुए, क्योंकि रिसेंटली कई रिपोर्ट्स हमने पढ़ी कि ऑक्यूपेंसी फुल है, एवरेज जो रूम रेट है वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, FY25 के मुकाबले ज़्यादा शादियों के मुहूर्त FY26 में है। तो क्या ये ट्रिगर्स वाकई में आप देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, और किस तरीके की ग्रोथ आप स्पेशली हॉस्पिटैलिटी में एंटिसिपेट कर रहे हैं, और क्या आप रूम्स और ऐड करेंगे, कोई इस तरीके का प्लान है? तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देखिए, पहली तिमाही रही जो हमारी, उसमें वी ऑल नो दैट कि थोड़ा भू राजनीतिक तनाव रहा, जिसको आप जियो पॉलिटिकल वो कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर रहा, हमस की लड़ाई रही, यूक्रेन रशिया चली रहा है, और दुर्भाग्यपूर्ण एक हवाई दुर्घटना भी हुई, जिसकी वजह से हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में थोड़ा सा पहले क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा तनाव रहा है। अगले 3 क्वार्टर में मैं सोच रहा हूँ कि ये हमारे हिसाब से ये डेफिनेटली जो थोड़ा बहुत बैलेंस हमको फर्स्ट क्वार्टर में नहीं मिल पाया, बैलेंस क्वार्टर्स में मिलेगा। मेरे हिसाब से डबल डिजिट ग्रोथ, जैसा मैं पहले भी आपको बोला हूँ कि डबल डिजिट ग्रोथ हमको नजर आ रही है। देखिए, डिमांड और सप्लाई के अंदर अभी भी 3 से 4% का गैप है। तो मेरे ख्याल से, और हमारे जो प्रोजेक्शंस भी हैं उसके हिसाब से, हम तीनों सेगमेंट्स में, मतलब हॉस्पिटैलिटी में अगर मैं देखूं कि जो नॉर्मल हमारे रूम्स हैं, प्लस जो आप शादियों की भी जो बात कही है आपने, और प्लस जो हमारा कॉरपोरेट सेगमेंट भी है जो कि माइस इवेंट्स करता है, सब तरफ से हमको वो ग्रोथ नजर आ रही। तो जो आपकी जो खबरें आपने सुनी हैं उसमें 100% सच्चाई है। मैं बोलता हूँ इस साल भी नहीं, अगले 1 साल के अंदर भी हमको इस तरह की ग्रोथ नजर आएगी। दोनों में औसत औसत दैनिक किराया भी बढ़ेगा। ओके इनफैक्ट मैं बिजनेस होटल साइड पर सवाल पूछूंगी आगे, पर मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ प्योर हॉस्पिटैलिटी
जो लीजर सेगमेंट है बेसिकली, एवरेज रूम रेट कितना रहा इस क्वार्टर में, कितना एंटिसिपेट कर रहे हैं इंक्रीज आगे की डिमांड को देखते हुए, कितने फिलहाल रूम्स हैं और रूम एडिशन को लेकर क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको एकदम एग्जैक्ट तो नंबर्स नहीं दे रहा हूँ अभी, बट मेरा देखिए, हमारा हमने जब लेजर का स्ट्रेटेजी बनाई थी तो हमने ये बोला था कि हम बिजनेस और लेजर में एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है हम लेजर के अंदर कीज अपनी ओपन करेंगे। तो उसके अंदर मेरे ख्याल से हमारा लेजर के अंदर ग्रोथ परसेंटेज जो है इस साल के अंदर मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ में भी आपको ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि नॉर्मली लेजर जो है उसके अंदर आपके शादियां जो हैं वो सेकेंड क्वार्टर में ज़्यादा होती हैं। नॉर्मली इट इज़ एन ईयर ऑफ टू हाफ्स। बिजनेस होटल्स के अंदर हमको वो ग्रोथ कंसिस्टेंट नज़र आ रही है, हालांकि थोड़ा बहुत दबाव था ये जो राजनीतिक तनाव आया है उसके हिसाब से। नई कीज जो आपने मेरे से पूछा, अगले 3 साल के अंदर जो हम लोग नंबर ऑफ कीज देख रहे हैं, जो कि मैं अपने अर्निंग्स कॉल में भी बोला है कि रफली 1200 से 1500 की कीज की हम बात कर रहे हैं ना। इसके अंदर मैं लेजर और इसमें दोनों में डिवाइड करूंगा। देखिए, वारका हमने 2 होटल्स गोवा में हम लोगों ने आप लोगों को अनाउंस किए हैं इसमें। वारका गोवा में करीबन 190 और बैम्बोलिम में 170, ये दो जो गोवा के अंदर अपनी लेजर की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ड्यूक्स ऑलमोस्ट हमारा जो है वो 30 कीज ऑलरेडी ओपन हो जाएगी, तो कम से कम रफली 140 का ये पूरा स्टॉक हो जाएगा। बिजनेस होटल्स में हमने डायल जो कि T3 के ठीक ऑपोजिट में है, रफली 385 कीज वहां पर भी हैं। आइरोली जो है, जो थोड़ा टाइम लग रहा है हम लोगों को बॉम्बे के अंदर, उसमें करीबन 280 कीज हैं। तो ये टोटल मिला के रफली 1200 कीज हैं। प्लस हम लोग मार्केट में भी हैं, इफ मतलब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसको देखते रहेंगे। अच्छा, राजस्थान और जयपुर को लेकर क्या प्लान्स है? मैनेजमेंट ने पहले भी इंडिकेट किया है कि कुछ लैंड पार्सल्स वो शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस हो पाई है स्पेशली राजस्थान रीजन में? दीपाली जी, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा आपको, बट हाँ, वो हमारी अगर आप स्ट्रैटेजी देखेंगे दीपाली जी, तो थ्री फोल्ड्स है। नॉर्मली हम 3 जगह पे देखते हैं। एक तो हमारा व्यवसायिक बुद्धिमत्ता, जो कि हम नए जो बीडी प्रोजेक्ट्स लेते हैं उसकी एक स्ट्रेटेजी रहती है कि एक नंबर ऑफ रूम्स और नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ एबिटा के नीचे हम नहीं जाते हैं। दूसरा है कि कंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी, मतलब ऐसी जगह पे हम लेते हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन हम एफिशिएंटली कर सकें। और तीसरा है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जब होटल बन जाते हैं तो हम उसमें जो उसकी परिचालन क्षमता है वो हम ये तीनों चीजें कंसिडर करके हम होटल्स लेते हैं। जगह के हिसाब से, जब आपने बोला सिटी के हिसाब से, तो हम ऐसी सिटीज देख रहे हैं जो कि आपने जो बोला कि लेजर डेस्टिनेशंस हैं, मैरिज डेस्टिनेशंस हैं, प्लस सिटी से करीबन ड्राइवेबल डिस्टेंस पर है। तो ये तीनों जगह हमारे लेजर के लिए हैं। प्लस बिजनेस के अलावा हम अभी भी हैदराबाद, बैंगलोर, ये सब एरियाज में स्काउट कर रहे हैं। तो अच्छा। आपके अगर क्वेश्चन के ऊपर, हमारे पास राजस्थान है, हमारे दृष्टि में है, बट हम कॉन्क्रीट अभी कुछ हमारे पास अभी बताने के लायक नहीं है अभी। ओके, ओके, फेयर एनफ। अच्छा, अगर हम ऑफिस स्पेस या कमर्शियल साइड की अब बात करें तो जो ऑफिस स्पेस सेगमेंट है ये हमेशा से ही एक हॉट सेगमेंट रहा है, और अगर हम शैलेट होटल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपकी डिसेंट प्रेजेंस है। किस तरीके की ऑक्यूपेंसी एग्जिस्टिंग है आपकी, प्लस क्या प्लान्स है इसको फर्दर एक्सपैंड करने के लिए? क्योंकि अगेन पहले भी शैलेट होटल की तरफ से ये बात कही गई है कि उनके पास काफ़ी लैंड पार्सल्स हैं, स्पेस है। तो किस तरीके का स्टेटस फिलहाल है और क्या प्लान्स है विद रिगार्ड्स टू एक्सपेंशन? तो दीपाली जी, देखिए, हमारे पास जितने भी आप देखेंगे डेवलपमेंट्स जो हैं, हम मिक्स यूज डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा उस पे कंसंट्रेट करते हैं। अगर हमारे पास एफएसआई अवेलेबल है, हम फुली स्वेट करते हैं, बीइंग अ रियल स्टेट कंपनी। अभी हमारे पास टोटल टोटल 2.3 मिलियन जो है वो ऑपरेशन में है, बिजनेस में है। 9.5 लाख स्क्वायर फीट का एक और कमर्शियल जो है वो पवई रीजन में ही आ रहा है। और अगर हम बोलें कि जो आप ऑक्यूपेंसी की जो बात कर रहे हैं, ऑक्यूपेंसी 77% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी पे हम काम कर रहे हैं अभी। मेरे ख्याल से अगले 2 क्वार्टर पे हम ये करीबन 90% टच कर पाएंगे। तो कमर्शियल बिजनेस हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है हॉस्पिटैलिटी के साथ, क्योंकि
जैसे आप बोलते हैं वो डबल इंजन की सरकार, वैसे हमारे लिए ये डबल इंजन ग्रोथ इंजन रहता है, क्योंकि कमर्शियल बिजनेस जो है वो हमारे हॉस्पिटैलिटी की जो साइक्लिसिटी है उसको ये थोड़ा टेम्परामेंट करता है, उसको थोड़ा बैलेंस करता है। तो साइक्लिसिटी जितनी होती है उसकी, उसको ये बैलेंस कर देता है कैश फ्लो से। सो वही रीजन है कि जो हम जिसके हिसाब से कमर्शियल के ऊपर भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना हम हॉस्पिटैलिटी पे देते हैं। ओके। अच्छा, एक और 2-3 चीज़ें और क्विकली नितिन जी आपसे। पहला तो ये कि एक्सपेक्ट करें कुछ और होटल्स आपकी तरफ से रन होंगे, कुछ बातचीत चल रही हो या कुछ प्लान हो इस तरीके का? तो देखिए पाइपलाइन में है 2-3 जो डिस्कशन चल रहे हैं अभी। आप तो अभी मैं कॉन्क्रीट तो आपको उस पे नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ ये प्लान में है ये। ओके। अच्छा, बैक टू अर्निंग्स, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मार्जिन्स पर एक आउटलुक लेना चाहती हूँ। जिस तरीके का आपका जो एक सेंस आपने दिया आगे की रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर, आगे के लिए हर सेगमेंट में जिस तरह की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरीके के मार्जिन्स इस क्वार्टर में रिपोर्ट हुए हैं, कितने सस्टेनेबल वो लग रहे हैं, क्या ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आप देख रहे हैं? क्योंकि 39.9% के आसपास के आपके मार्जिन्स रहे हैं वर्सेस 38.8। एक्सपेक्ट करें इसी ट्रेजेक्टरी में फॉर द ईयर मार्जिन्स मेंटेन होंगे? चूंकि आपने पहला स्टेटमेंट जब स्टार्ट किया था तो आपने बोला था रेसिडेंशियल बिजनेस को हटा के, तो रेसिडेंशियल बिजनेस जो है वो हमारा ये पुराना प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन हमारे इम्पैक्ट हुए हैं। मैं हॉस्पिटैलिटी पे आना चाहूँगा। हॉस्पिटैलिटी पे हमने कंसिस्टेंट 44-43% मार्जिन हमेशा डिलीवर किया है, और उसके तीन रीज़न है हमारे। अगर आप तीन मानक देखोगे जो कि स्टाफ टू रूम रेशियो है, स्टाफ कॉस्ट परसेंटेज है, एचएलपी है, ये हमारी परिचालन क्षमता जिसको ऑपरेशनल एफिशिएंसी करते हैं वो बहुत स्ट्रांग है। तो हॉस्पिटैलिटी में हम अभी भी 40% के ऊपर में नॉर्थ साइड में मार्जिन देखेंगे। जो एन्युटी बिजनेस है उसमें हमारा एबिटा फॉल थ्रू जो है वो टॉप लाइन का 80-83% आता ही है। जो रेसिडेंशियल बिजनेस है जिसमें बचे हुए फ्लैट हैं वो मेरे ख्याल से थोड़े कम मार्जिन पे रहेंगे। तो ओवरऑल आपका जो मैं आंसर देना चाहूंगा, मार्जिन इससे बेटर ही होने चाहिए। ओके। चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पर, और अर्निंग्स के साथ साथ आगे के आउटलुक पर भी अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। गुड लक आपको आपके प्लान्स के लिए, कमिंग क्वार्टर की परफॉर्मेंस के लिए।